हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की। नेचर ऑफ रूट्स देखिए होते क्या है। आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हमने x की वैल्यूज़ निकाली, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पर दो वैल्यूज़ आएगी। ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम इसमें पुट करें तो ये हमें ज़ीरो देती है, यानी कि ज़ीरोज़ हो गए, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रूट फाइंड करने की हम एक विधि तो पढ़ चुके हैं, एक मेथड तो हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरा मेथड होता है श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड, इसमें क्या होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं इसको, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन 2a, ठीक है। और ये होता है x इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होता है, इससे हम रूट्स निकालते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके हम रूट्स निकालें अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पर b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर b कितना होता है, तो हमारे पास में b है -2, a कितना है हमारे पास में 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c कितना है, कॉन्स्टेंट टर्म 1। इसमें पुट कर दीजिए, हम पुट करेंगे तो देखिए -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, ओके, अपॉन में 2a, यानी कि 2 इंटू 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, यानी कि प्लस का 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर देखेंगे 4 माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल पे 2 अपॉन 2 आ गया, ये तो पूरा ज़ीरो हो गया ना। तो यहाँ पर मुझे कितना मिला, 1 मिला, यानी कि x की वैल्यू मुझे कितनी मिली, यहाँ पर ये x इक्वल्स टू है, तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 1। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास में स्क्वायर है, इसका मतलब हम इसको 2 बार लिखेंगे। तो ये जो मिला ये हमें अल्फ़ा मिला, और ये जो हमें मिला इसे हम बीटा कह देते हैं, ठीक। इस तरह से हम यहाँ पर रूट्स निकाल सकते हैं, मगर हम इससे रूट्स नहीं निकालेंगे। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो देखिए जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ पर माइनस बी और 2a यहाँ पर ये डिसाइड करने के फैक्टर नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की बात करते हैं, थोड़ा सा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप देखेंगे कि जब इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मान लेते 2 आ गई, 4 आ गई, तो आप बोल सकते हैं कि रियल नंबर है, ठीक है। इसके अंदर अगर 0 मिल गया तो भी हमारे पास में माइनस बी और 2a तो बचेगा ना, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे भी हमें रियल मिल रहा है नंबर। अगर इसके अंदर माइनस का कुछ बच जाए तो फिर यहाँ पर हमारे सामने एक टेंशन उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस तो अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इस पे, मतलब पूरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स होते हैं वो उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसकी नेचर कैसी होगी, वो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। यानी कि ये डिस्क्रिमिनेंट है, इसी से ही हम नेचर ऑफ फ्रूट्स का पता करेंगे। तो आइए देखते कैसे। तो इसके लिए पहली कंडीशन ये होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो जो हमें रूट्स मिलेंगे, रूट्स वे कैसे मिलेंगे, आर डिस्टिंक्ट, यानी कि डिफरेंट टू ईच अदर। मतलब दोनों जो रूट्स मिलेंगे हमें वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, एंड रियल, है ना। 0 से बड़ा अगर हमें कुछ मिलेगा तो रियल नंबर मिलेगा, और 2 रूट्स मिलेंगे वो दोनों अलग अलग मिलेंगे, ठीक है।
हम बात करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac की। अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि रूट्स आर इक्वल, यानी कि जो दोनों रूट्स मिलेंगे वो इक्वल मिलेंगे, ठीक है। और मज़े की बात यह है यहाँ पे जब ये 0 हो जाता है ना तो हमें रूट तो एक ही मिलता है, वैल्यू तो एक ही मिलती है। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था ना, ये जब 0 हो गया था तो वैल्यू तो एक ही मिली थी, और उसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, रिपीट करके लिख देंगे। तो हम क्या कहेंगे, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। यहाँ पे भी हमें रियल रूट्स ही मिलेंगे। मगर बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। जब यहाँ पर हमें लेस देन 0 मिलेगा तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रूट्स जो है नॉट प्रेजेंट, ठीक है। अब रूट्स नॉट प्रेजेंट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें अभी रियल नंबर के आगे क्या होता है हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो रूट्स नहीं मिलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि, और यहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मिलेंगे इमेजिनरी रूट्स, ओके। तो ये जो तीनों कंडीशन है ये होते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ये किससे डिफाइन होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप उसमें देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा आ रहा है, या वो 0 के इक्वल आ रहा है, या वो 0 से छोटा आ रहा है, ठीक है। अगर वो 0 से बड़ा आ रहा है तो हमें जो रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, इक्वल। जो हमें यहाँ पे रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, वो डिस्टिंक्ट मिलेंगे और वो रियल मिलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल आ रहा है तो रूट्स हमें इक्वल मिलेंगे और रियल मिलेंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ रहा है तो रूट्स हमें कैसे मिलेंगे, इमेजनरी मिलेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं नॉट, यहाँ पे रूट्स नॉट प्रेजेंट की जगह बोलेंगे नो रियल रूट्स प्रेजेंट, यानी कि रियल रूट्स प्रेजेंट नहीं है। क्लियर यहाँ तक। तो आइए हम 4.3 पर चलते। 4.3 का पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें हमें दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर पूछा है कि नेचर ऑफ रूट निकालिए, और अगर रूट एग्जिस्ट है, रियल रूट एग्जिस्ट है, तो उन्हें भी बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर जो b है वो -3 है, तो -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 5, ठीक। यहाँ पे हम इक्वल लगा करके चलेंगे, इक्वल। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 प्लस का -4 इंटू 2 कितना होता है 8, और 8 इंटू 5 कितना होता है 35। देखिए यहाँ पर 9 माइनस 35 मतलब छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, ठीक है। अब माइनस हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये 0 से छोटा हो जाएगा। अब 0 से छोटा होगा तो देयर आर नो रियल रूट्स प्रेजेंट, और हम एग्जिस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बस इतना सा आपको क्वेश्चन करना है, और अगर हमें यहाँ पर रियल रूट्स मिल जाते हैं तो फिर उन्हें फाइंड भी करना है। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखेंगे, वापस लगाइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू बी कितना है यहाँ पर माइनस का 4√3, इसका स्क्वायर कीजिए माइनस 4 इंटू ए ये रहा और सी ये रहा, ठीक। जब इसका स्क्वायर करेंगे देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर होता है 3, ठीक। यहाँ पे 4 इंटू 12, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी 48 आएगा और यहाँ पर भी 48 आएगा। इसका मतलब हमें यहाँ मिल चुका है 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 मिल चुका है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हमें 0 मिल चुका है। तो हम कहेंगे रूट्स आर
रियल एंड इक्वल, यानी कि हमें जो रूट्स मिलने वाले हैं रियल इक्वल मिलने वाले हैं। अब देखिए इसके बाद जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे लिए कितना आसान हो जाएगा। हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल ही लिया है, तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो माइनस बी कितना है, 4√3 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा ज़ीरो आ चुका है तो इसको प्लस माइनस ज़ीरो करके लिख दो, अपॉन 2a, तो 2 इंटू 3। ठीक है, तो 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मिला 2/3√3। और एक बार और इसको लिख दीजिए, तो रूट्स कितना मिला, x बराबर 2/3√3 एंड 2/3√3। आप चाहें तो इस 3 से इस √3 को काट सकते हैं। ठीक है, इतना आंसर हो चुका है। अगर ये आपको आंसर नहीं मिलता है तो ये आंसर आपको मिला होगा 2/√3 एंड 2/√3। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ, 2x² माइनस 6x प्लस 3 = 0। ये आप लोगों को होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट से यानी कि कंडीशन क्या लगेगी, b² माइनस 4ac = 0, ये लगेगी। तो पहला क्वेश्चन हमसे कहता है इसका 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0, इससे निकालिए। तो देखिए रूट्स इक्वल है, तो b² माइनस 4ac बराबर 0 कर दीजिए। तो b कितना है यहाँ पर k, तो k² माइनस 4 इंटू a कितना है 2 और ये कितना है 3 = 0। तो यहाँ पर k² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 3 24। तो k इक्वल टू मिल चुका है √24। अगर इसको आगे सोल्व करें तो 2√6 हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक, ये आपका इसका आंसर। अब सेकंड वाला देखते हैं इसका, kx माइनस 2 प्लस 6 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए सबसे पहले। तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 = 0। लगाइए b² माइनस 4ac, तो b² करेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह k और c की जगह 6 = 0। यहाँ हो जाएगा 4k² माइनस 24k = 0, यानी कि हमें k की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए यहाँ पे दोनों में से 4k कॉमन आ रहा है, तो 4k हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, k माइनस 24, k माइनस 6 बचेगा यहाँ पर, है ना, k माइनस 6 = 0। तो यहाँ पे हमें k की दो वैल्यू मिल चुकी है, k = 0 और k = 6। ठीक, अब k की जो दो वैल्यू मिली है वो दोनों वैल्यू अगर इसको सेटिस्फाई करती है तो दोनों इसकी वैल्यू होगी। तो आप 0 रख के देखिए, जब यहाँ पे k की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास में 6 बचेगा, और 6 जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, तो ये तो इसकी वैल्यू नहीं होगी, बची ये, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव whose length is twice of its breadth and the area is L into B, area is 800 मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये पॉसिबल है या नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे, हम इसके रूट्स निकाल करके पता करेंगे, मतलब इसकी वैल्यूज निकाल करके पता करेंगे। तो हम L बराबर क्या रख देंगे, L इक्वल्स टू रख देंगे यहाँ पर 2B और यहाँ पर भी 800, तो b² इक्वल्स टू हो जाएगा 400। तो यहाँ पे जो b की वैल्यूज़ मिलेगी हमें वो मिलेगी 20। ये देखिए स्क्वायर जाएगा तो उधर b बराबर कितना हो जाएगा, √400। तो यहाँ पे 20 मिल चुकी है, तो b 20 मिला, तो l कितना मिलेगा 40। तो जब हमें यहाँ पर
वैल्यूज़ मिल चुकी है, इसका मतलब ये पॉसिबल है ना। तो हमने लेंथ और विड्थ भी निकाल ली। ठीक, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। ठीक है, दो फ्रेंड है एक्स और वाई, उनकी एज जो है वो कितनी है? 20 ईयर है मिला करके। ठीक, 4 ईयर अगो मतलब 4 साल पहले, तो x माइनस 4 और y माइनस 4 इक्वस टू, दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे हम वो कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। तो यहाँ से क्यों ना x की वैल्यू निकाल ली जाए या y की वैल्यू, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इक्वस टू कितना हो जाएगा? 20 माइनस एक्स, पुट कर दीजिए x माइनस 4, y की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वस टू 48। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले देखेंगे, 20 माइनस 4 होगा तो 16 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो x माइनस 4 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x, इसको इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो 64 और इसको इससे करेंगे तो प्लस का 4x इक्वल्स टू 48। अब ये 4x है और ये 16x, यानी कि 20x हो चुका है माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो 64 और 48 हमारे पास में कितना बन जाएगा? 112 इक्वल्स टू 0। ठीक, माइनस कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। अब इसका निकालिए नेचर ऑफ रूट, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू, बी स्क्वायर करके देखते कितना आता है? 400 है ना, इसका माइनस 4 इंटू ए कितना हमारे पास में 1 और सी कितना है? 112। ठीक, सॉल्व कीजिए इसको, तो 400 माइनस इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 बनेगा। तो ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब नो रियल रूट्स आर प्रेजेंट। ठीक, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर? देखिए रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी, कितना है? 80 मीटर दिया हुआ है, एंड एरिया, एरिया दिया हुआ है एल इंटू बी, कितना? 400 मीटर स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब वैल्यू निकालेंगे तो एल प्लस बी, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो बराबर इक्वल टू 40 आएगा। और यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं वापस, बी की निकाल दें, एल की निकाल लेते। तो 40 माइनस बी, ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में रख दो, तो क्या आ जाएगा? 40 माइनस बी इंटू बी इक्वल्स टू 400। मल्टीप्लाई कीजिए, 40b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 400। इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का बनेगा और माइनस कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 40b, ये इधर नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पे। ठीक, ये इक्वेशन बनी है। अब निकालिए क्या इसके रूट्स प्रेजेंट है, यही निकाल देते हैं नाउ। तो बी स्क्वायर कितना होगा? इसका स्क्वायर यानी कि 1600 यानी कि 1600, ओके, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अब ये दोनों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1600 माइनस 1600 हो गया ना, ये तो 0 हो गया, यानी कि रूट्स आर इक्वल। अब उन्होंने बोला है कि अगर रूट्स हैं तो फाइंड भी कीजिए, तो ठीक है हम फाइंड कर देते हैं। बी स्क्वायर माइनस बी, लगाइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस, अब पूरी टर्म तो हम निकाल चुके, इसको 0 लिख दें, अपॉन 2 है।
तो माइनस बी कितना हो जाएगा 20 अपॉन 2a, तो a तो 1 है। तो यहाँ से देखिए b की वैल्यू हमारे पास में कितनी मिलेगी -40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो 40 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, तो हमें यहाँ पर दो वैल्यूज़ मिलेगी कितनी 20 एंड 20। ये आपका आंसर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या रेक्टेंगुलर पार्क हमें यहाँ पर मिल रहा है क्या। देखिए b की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, l की वैल्यू भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। जब हम यहाँ पर b की वैल्यू रखेंगे तो 20, तो रेक्टेंगुलर पार्क तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे तो कौन सा पार्क पॉसिबल है, स्क्वायर पार्क पॉसिबल है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है। यहाँ पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियोस वैल्यूएबल लग रहे हैं, अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं समझने में, तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।